ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। और आज बाबा ने खास जोर दिया है याद। याद में रह के भोजन बनाओ, याद में रह के खाओ तो हृदय शुद्ध होगा। तो पूरी मुरली याद 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 के ऊपर है बाबा की। तो बाबा बोलता है सदा सुखी बनने के लिए और उच्च पद पाने के लिए अंदर में एक बाप की याद बनी रहे, माना आज जपा जाप चलता रहे। फिर बाबा भोजन के ऊपर खास अटेंशन दिलाया है कि भोजन बनाते खाते बाप की याद होनी चाहिए। किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी, बाबा बोलता है। तो ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, बाबा बोलता है। सभी आत्मा एक्टर्स का पार्ट अपना अपना है, हर कोई अपना पार्ट बजा रहा है। कल भी बात थी बाबा ने बताई। तो बाबा ने खास बोला है कि याद में रहकर हर कर्म करो तो अनेकों को तुम्हारा साक्षात्कार होगा। तो माना हमारी अवस्था हमेशा योगयुक्त होनी चाहिए, इसके ऊपर बाबा ने जोर दिया है। फिर मैंने बोला जैसे भोजन का बाबा ने बोला हृदय शुद्ध हो जाएगा अगर बनाएंगे खाएंगे। देवताएं भी तरसते हो ब्रह्मा भोजन की या गायन है। तो इसलिए बाबा बोलता है याद में बना हुआ भोजन खाने से तुम्हारे में ताकत ही मिलती रहेगी और हृदय भी शुद्ध हो जाएगा। तो ये आज के बाबा की लहर है मुरली की। और भी कई बातें डिटेल्स में आप थोड़ा मुरली का बताएंगे। आज 2 अक्टूबर 2024 है ईश्वर भाई जी। आज गांधी जी की जयंती है। अच्छा। गांधी जी कब 2 अक्टूबर 1869 को पैदा हुए थे ना जी। आज गांधी जी की जयंती है 2 तारीख 2 अक्टूबर। आज बाबा ने खास याद के लिए बोला है और सेवा के लिए बोला है। जी। संसार में पाल भाई जब भी कोई ऐसी बातें होती थी धर्म के ऊपर या कोई अत्याचार होता था तो कोई ना कोई ऊपर से कोई ना कोई ऐसी आत्माएं आती रही है। जैसे विवेकानंद आया, शंकराचार्य आया, गांधी जी आया। तो ऐसी ऐसी महान आत्माओं का इस धरती पे आना हुआ और उन्होंने देश को थमाया, हमेशा आगे बढ़ाया। तो बाबा ने कहा है आज खास मीठे बच्चे याद में रहकर हर कर्म करो तो अनेकों को तुम्हारा साक्षात्कार होता रहेगा। जी। समझ में आया? बिल्कुल। याद में रहकर कर, जैसे उदाहरण के लिए बाबा ने बोला बाप समझाते हैं खाना बनाओ जी, मिठाई बनाओ जी, शिव बाबा को याद करते रहो। बिल्कुल। शिव बाबा को याद कर बनाएंगे तो मिठाई खाने वालों का भी कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल। कहीं कहीं साक्षात्कार भी हो सकता है, ब्रह्मा का भी साक्षात्कार हो सकता है। ये जो मिठाई की बात करे ना मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा अपना बाबा के घर से जो प्रसाद होता है ना, हम कहीं जाते कोई वीआईपी इतना खुश होते हैं। और एक बार तो हमको रोक दिया था पुलिस वालों को, खाली एक तोशा खिलाया, उसने बहुत रिस्पेक्ट से हमको हाथ जोड़ के छोड़ दिया। तो माना इतना उसका रिस्पेक्ट है प्रसाद का, माना बाबा के घर में बना हुआ योग में बना हुआ उसका अपना प्रभाव डालता है आत्मा को। तो बाबा ने कहा साक्षात्कार हो सकता है, ब्रह्मा का भी साक्षात्कार हो सकता है। शुद्ध अन्न पड़ता है तो ब्रह्मा का, कृष्ण का, शिव का साक्षात्कार कर सकते हैं। ब्रह्मा है यहाँ, ब्रह्मा कुमारियों का फिर नाम भी होता है जी। बहुतों को साक्षात्कार होते रहते हैं क्योंकि बाप को याद करके बनाते हो ना। बिल्कुल। फिर बाबा ने आज कहा संगम युग पर किस विधि से हृदय को शुद्ध बना सकते हो। याद में रहकर भोजन बनाओ और याद में खाओ तो हृदय शुद्ध हो जाएगा। संगम युग पर तुम ब्राह्मणों द्वारा बनाया हुआ पवित्र ब्रह्मा भोजन देवताओं को भी पसंद है जी। जिनको ब्रह्मा भोजन का कदर है वो थाली भी धोकर पीते हैं। महिमा भी बहुत है ब्रह्मा भोजन की। याद में बनाया हुआ भोजन खाने से ताकत मिलती है और हृदय शुद्ध हो जाता है। बाबा ने भक्ति मार्ग का उदाहरण दिया। भक्त लोग मुख से राम राम बोलते हैं, तुमको मुख से कुछ बोलना नहीं है, चुप होना। जैसे वह लोग समझते हैं गुरु नानक को भोग लगा रहे हैं, तुम भी समझते हो हम शिव बाबा को भोग लगाने के लिए बनाते हैं। शिव बाबा को याद करते बनाएंगे तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा, भोजन में ताकत आ जाएगी। इसलिए भोजन बनाने वालों को बाबा कहते हैं शिव बाबा को याद कर बनाओ। अच्छा। लिखा हुआ भी रहता है जगह जगह शिव बाबा याद है, याद में रहकर बनाएंगे तो ताकत भी मिलेगी, हृदय भी शुद्ध होगा। बहुतों देवताएं भी भोजन को, ब्रह्मा भोजन को पसंद करते हैं, बुद्धि भी शुद्ध होगी। ब्रह्मा भोजन की महिमा भी बहुत है, बराबर। फिर उसको कदर है और थाली धोकर भी पीता है। बिल्कुल ठीक है। बाबा ने कहा ब्रह्मा भोजन को बहुत उच्च समझते हैं, भोजन बिगड़ तो
रह ना सके। फिर बाबा ने आज बहुत अच्छी बात कही, जब बाप संगम पर आते हैं तो बच्चों को रोज रोज कहना पड़ता है। रूहानी बच्चों को बाप समझाते हैं, कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो। बच्चों को यह याद पड़े बरोबर बेहद का बाप है, आत्माओं को पढ़ाते हैं जी। ये पढ़ाई जो है अगर एक दिन में धारण हो जाती तो बाबा को रोज रोज पढ़ाना नहीं पड़ता। नहीं समझ में? सही बात। रोज रोज बाबा को कहना पड़ता है ताकि अंडरलाइन रहे और बच्चे अपने को आत्मा समझे, परमात्मा बाप को याद करते रहे। फिर बाबा ने आज कहा, कई बच्चे कहते हैं बाबा हम सर्विस कैसे करें, तो उसके लिए बाबा ने बोला आपको काला चित्र भी लेना है रघुनाथ का और गोरा चित्र भी लेना है, फिर जा करके समझाना है। फिर बाबा ने कहा सीढ़ी का भी चित्र भी ले लो, फिर गोले का भी चित्र ले लो। बोला उसमें संगम भी दिखाओ, बोलता है बाबा। जी। बाबा ने कहा रघुनाथ काला कैसे बना, जब काम चिता पर गिरते हैं, काम चिता पर चढ़ते हैं तब से काला बनते हैं। जगतनाथ व श्रीदारे में ढेर यात्री जाते हैं, ये तुमको निमंत्रण मिलता है तो उनको समझा सकते हो। समझ में आया? बिल्कुल। तुम समझा सकते हो कि यह काला क्यों बना है। हर एक को पावन से पतित जरूर बनना है। देवताएं जब वाम मार्ग में गए तब उन्हें काला बनाया है। काम चिता पर बैठने से आयरन एजेंट बन जाते हैं जी। आयरन को काला कहा जाता है, सोने को गोल्डन अर्थात गोरे होते हैं जी। बाबा ने कहा सीढ़ी का चित्र भी हो, कैसे भारत का उत्थान और पतन होता है। बड़ा बड़ा चित्र हो तो दूर से देख सकेंगे, बाबा बोलता है। जी बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा पतित पावन तो एक बाप ही, उनको याद करने से सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। तुम बच्चों में सारा ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। भारत में ज्ञान था तो बहुत धनवान थे जी। अभी भारत में अज्ञान है तो कंगाल है। ज्ञानी मनुष्य और अज्ञानी मनुष्य होते हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। चक्र कैसे फिरता है यह भी बताना है जी। गोल्डन सिल्वर कापर, फिर पुरुषोत्तम संगम युग भी दिखाना है चक्र में, बाबा ने बोला जी। फिर बाप को जादूगर भी कहा जाता है, कहते हैं मुरली तेरी जादू है खुदाई। तुम्हारे मुख से जो मुरली बजती है उसमें जादू है, मनुष्य से देवता बन जाते हैं। ऐसा कोई जादूगर होता नहीं सिवाय बाप के। गायन भी है मनुष्य से देवता की एक करत न लागी वार। पुरानी दुनिया से नई दुनिया होना जरूर है, पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। इस समय तुम राजयोग सीखते हो तो जरूर राजा भी बनना है जी। इसमें मुख्य बात है पवित्रता की। पवित्रता है तो पीस और प्रॉस्पेरिटी है जी। प्यूरिटी है तो पीस और प्रॉस्पेरिटी दोनों है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख और शांति है। फिर बाबा ने कहा अभी जो तमो प्रधान बने हैं वो उनको ही फिर सतो प्रधान कैसे बनेंगे। पतित से पावन कैसे बने। बरसात के पानी से तो पावन हो नहीं सकते, बरसात से तो कई मनुष्यों की मौत भी हो जाती है। जब फ्लड आती है तो बहुत सारे गांव डूब जाते हैं, बाबा कहता है जी। बाबा ने कहा ज्ञान स्नान से ही पतित से पावन बनेंगे जी। फिर बाबा ने कहा जो जगत गुरु होते हैं संत महात्मा, वो लोग अपने शिष्य को बाजू में बिठाते हैं, वो लोग जगत गुरु कहलाते हैं। परंतु बाबा कहता है गुरु तो का काम है सदगति करना, सदगति देना। वह तो एक ही बाप सदगति दाता है, बाप सत गुरु ही सदगति देते हैं। बाप समझाते तो बहुत रहते हैं, यह भी सुनते हैं ना कौन, ब्रह्मा की आत्मा जी। क्योंकि ब्रह्मा के तन में ही शिव बाबा के बाजू में ब्रह्मा की आत्मा बैठती है। गुरु लोग भी बाजू में शिष्य को बिठाते हैं सिखलाने के लिए, यह भी उनके बाजू में बैठता है। बाप समझाते हैं तो यह भी समझते होंगे ना, इसलिए गुरु ब्रह्मा नंबर 1 में जाता है जी। शंकर के लिए कहते हैं आँख खोलने से भस्म कर देते हैं। फिर उनको तो गुरु नहीं कहा जाए ना। फिर भी कहते हैं बच्चे, फिर बाप कहते हैं बच्चे मामेकम याद करो जी। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कैसे याद करें यह बाप ही समझाते हैं, बाबा ने कहा जी। फिर बाबा ने कहा मीठे मीठे रूहानी बच्चों अपने को आत्मा समझो, सिमर सुमर सुख पाओ। यहाँ तो दुख धाम है, बाप और वर्षे को याद करो, याद करते करते अथाह सुख पाएंगे। कलह कलेश बीमारी से छूट जाएंगे, 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाते हो जी। कलह कलेश मीठे तन के जीवन मुक्ति पद पाओ जी। अब बाबा ने कहा तुमको बाप प्रैक्टिकल में समझाते हैं, बाप को सिमरो तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, सुखी हो जाएंगे। अगर बाप को नहीं सिमरेंगे तो मोचरा खाकर मानी टुकड़ा खाना, सजा खाकर रोटी का टुकड़ा खाना अच्छा नहीं है जी। बाबा ऐसे भी नहीं कहते कि यहाँ बैठकर बाप को याद करो, नहीं, चलते फिरते घूमते शिव बाबा को याद करना है। फिर बाबा ने आज
सार में बोला है, किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी है, क्योंकि यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। सभी एक्टर्स इसमें अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। बाबा ने कहा, जीवन मुक्ति पद पाने व सुखी बनने के लिए अंदर में एक बाप का ही सिमरन करना है, मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। भोजन बनाते व खाते समय बाप की याद में जरूर रहना है। ठीक है जी। आज वरदान में बाबा ने कहा, स्वार्थ, ईर्ष्या और चिड़चिड़ेपन से मुक्त रहने वाले क्रोध मुक्त भव। कोई भी विचार भले दो, सेवा के लिए स्वयं को ऑफर करो, लेकिन विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो। जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है तब चिड़चिड़ापन आता है। इच्छा पूर्ण नहीं तो चिड़चिड़ा हो जाता है। हाँ, लेकिन निस्वार्थ होकर विचार दो, स्वार्थ रख कर नहीं। मैंने कहा तो होना ही चाहिए यह नहीं सोचो, ऑफर करो, क्यों क्या में नहीं जाओ जी। नहीं तो ईर्ष्या घृणा एक एक साथी आते हैं। स्वार्थ ईर्ष्या के कारण भी क्रोध पैदा होता है। अब इससे भी मुक्त बनो। कैसे बाबा ने एक एक सेंटेंस को समझा दिया। स्वार्थ, ईर्ष्या, विचार दो, इच्छा नहीं रखो, मैंने बोल दिया तो होगा जी। अगर ऐसा करेंगे तो स्वार्थ भी आएगी, ईर्ष्या भी आएगा, चिड़चिड़ापन भी आएगा, क्रोध भी आएगा। इसलिए बाबा ने युक्ति बताई, अब इससे मुक्त बनो जी। फिर बाबा ने आज स्लोगन में बोला है, शांति दूत बन सबको शांति देना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। बिल्कुल। हमारी दादी जानकी शांति दूत बन के सारे विश्व में शांति का झंडा लहरा है, पूरा झंडा लहरा है, शांति का संदेश दे के आई, शांति सागर बाप की संतान बन के। मैं बोलता हूँ सबसे दुनिया में ट्रैवलिंग करने वाली आत्मा थी वो, हमारी दादी जानकी। इतनी एज में भी कितने देशों में जाके सेवाएं करती, सच में शांति की दूत थी। शांति की दूत भी थी। बिल्कुल। ठीक है भाई साहब। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को। माउंट आबू परमात्मा की अवतरण भूमि और वरदानी भूमि, ऐसी भूमि से ईश्वर भाई का सबको स्नेह भरा याद। ओम शांति। आपसे ये वीडियो जारी करने का एक ही निवेदन है कि माउंट आबू जो है, परमात्मा ने कहा सभी तीर्थों में महान तीर्थ है और आबू परमात्मा की अवतरण भूमि है। और आज भगवान ने खास मुरली में कहा कि यही से सबकी सद्गति होनी है। तो ऐसे स्थान से हम आपको रोज़ कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें भेजते हैं, नए नए वीडियो आपके लिए बनाते हैं। तो हम यही आशा करते हैं कि सबको अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें मिले और वो परमात्मा के घर से, माउंट आबू से जुड़े रहे। इसी उद्देश्य से हम ये वीडियो बनाते हैं, तो सबके पास पहुंचते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप भी सब्सक्राइबर करें इस चैनल को, ईश्वर डायमंड हाउस चैनल को, और आगे सबको शेयर भी करें, लाइक भी करें और आइकन बेल दबाए ताकि सबके पास ये वीडियो टाइम पर पहुँचे और इसका लाभ ले। क्योंकि अगर सद्गति होनी है, भगवान ने कहा कि सभी पापों से मुक्त होना है, तो परमात्मा से जुड़े रहने के लिए कुछ ना कुछ आध्यात्मिकता से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। और हमारा यही उद्देश्य है कि हम ज्ञान योग के द्वारा आप तक ये अच्छी वीडियो पहुँचाए। तो आप सबसे नम्र निवेदन है। ओम शांति। थैंक यू। धन्यवाद।